रिएक्शन ऑफ इथीन विद वाटर की बात करते हैं जी। हमारे पास इथीन मौजूद है और उसको हम रिएक्ट करवाएंगे किससे जी? वाटर से रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है। अब वाटर ऐसा है कि इथीन गैस के साथ डायरेक्टली वो रिएक्ट नहीं करता, यानी कि इथीन जो हमारे पास होती है, ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं CH2, ठीक है, 2 हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होते हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड है हमारे पास, अगेन CH2, ठीक है, और ये किस फॉर्म में होगी जी? हमारे पास गैस फॉर्म में होगी। यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो है वो किस फॉर्म में होगी जी? गैस फॉर्म में होगी, ठीक है। और इसके साथ हम ऐड करते हैं किसको? हम देते हैं वाटर को, लेकिन स्टीम फॉर्म में। यहाँ पर हम लिखते हैं जी वाटर, और उसकी स्टीम हमने यूज करनी है, यानी कि गैशियस स्टेट में हमने ये यूज करना है, ठीक है। बहुत ज्यादा हीट करके इसलिए हम यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास नॉर्मली जो वाटर होता है वो इसके साथ रिएक्ट नहीं करता। जब रिएक्ट नहीं करता तो कोई भी दो केमिकल हो हमारे पास और अगर वो रिएक्ट ना कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है जी? हम ऐसा यूज करते हैं कोई भी कैटलिस्ट जो उस, अब वाटर इस स्टीम के साथ वो रिएक्ट तो चलें कर जाए, लेकिन हम एक बीच में एक ऐसा कैटलिस्ट डालते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर हमारे पास क्या है? H3PO4, ठीक है, H3PO4 जो हमारे पास है, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड जो हम ले रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है, ठीक है। अब कैटलिस्ट क्या करता है? H3PO4 मैं यहाँ पर लिखती हूँ जी, हमारे पास एज किस तरह से यूज हो रहा है? ये एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है। और कैटलिस्ट का काम क्या होता है जी? कैटलिस्ट हमारे पास रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, ठीक है। कैटलिस्ट हमने यहाँ पर लिखा, ठीक है, ये क्या करता है? स्पीड अप द रिएक्शन। हम लिखते हैं जो काम हमारे पास 2 घंटों में होना था, स्पीड अप, यहाँ पर हम लिखते हैं जी कोई भी हमारे पास रिएक्शन हो वो उसको स्पीड अप कर देता है, स्पीड अप द रिएक्शन, ठीक है। तो हमारे पास कोई भी मतलब कि रिएक्शन जो चल रहा हो तो वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता अगर हो रहा है तो कैटलिस्ट के पास ये एबिलिटी होती है कि उसको स्पीड अप कर देता है, उसको स्पीडी बना देता है, ठीक है। अब क्या होगा? जैसे ये इसके साथ हमारे पास वाटर जो है वो स्टीम फॉर्म में हमने हीट किया, हाई टेम्परेचर भी हमें यहाँ पर रखना पड़ता है। हम लिखते हैं जी HIGH, हाई टेम्परेचर, ठीक है। हीट भी हमें देना पड़ती है क्योंकि स्टीम जो है वो हमारे पास हीटेड फॉर्म में होती है, हमारे पास उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, टेम्परेचर, ठीक है। अब क्या होगा? इसके नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो होती है जी अल्कोहल, C2H5OH, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है अल्कोहल बन जाती है और ये लिक्विड फॉर्म में बनती है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है क्या होता है? रिएक्शन ऑफ इथीन विद वाटर है। सिंपली हमने इथीन ली, ठीक है, और हमने क्या किया? इसको हीट किया और हाई टेम्परेचर चूंकि रखा और स्टीम हमने जी इसमें दी और प्रेशर हमें देना पड़ रहा है, ठीक है। प्रेशर भी यहाँ पर रिक्वायर्ड है, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं जी हमारे पास प्रेशर भी, यहाँ पर हम लिखते हैं प्रेशर, जिसको हम कहते हैं कि टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर दिया और हाई प्रेशर भी दिया। क्यों हाई प्रेशर दिया? क्योंकि हमारे पास दोनों की दोनों गैसेस हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं जी हाई प्रेशर क्यों दिया हमने? बिकॉज दोनों हम गैसेस यूज कर रहे हैं। गैस हमारे पास जो चीज होती है, जो चीज हमारे पास दोनों की दोनों गैसेस हैं, तो उनको रिएक्ट करवाने के लिए हमें प्रेशराइज करना पड़ेगा, यानी कि किसी सिलेंडर में हम ऐसा उसको जो है वो बंद करेंगे ताकि दोनों की दोनों चीजें, लेट सपोज हमारे पास जो है यहाँ पर इथीन है, ये इथीन मौजूद है, इसको हम सपोज फॉर्म में शो कर रहे हैं, और यहाँ पर हमारे पास स्टीम भी मौजूद है, ब्लू कलर की मैं शो कर रही हूँ, ठीक है। अब ऊपर से हम क्या करते हैं कि ऐसा पिस्टन इसको देते हैं कि ऐसा हम जो है ऊपर से प्रेशराइज्ड जो है वो ऊपर से पिस्टन प्रोवाइड करते हैं। अब प्रेशराइज्ड पिस्टन हमारे पास क्या होता है कि जो जिस तरह हम देखते हैं कि हमारे पास जो है हम देखते हैं इंजेक्शन वगैरह जो होते हैं उसके ऊपर एक हमारे पास स्टॉपर सा लगा होता है जिसके थ्रू हम प्रेशर देते हैं और फिर हमारे पास इसको हमने थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव किया तो ये जो गैसेस थी ये आपस में क्या होना शुरू हो जाएंगी? रिएक्ट करना शुरू हो जाएंगी। तो यही वजह है कि हम इसको प्रेशर देते हैं, ठीक है। हाई प्रेशर देना पड़ता है, हाई टेम्परेचर देना पड़ता है, ठीक है, और साथ में कैटलिस्ट ऐड करना पड़ता है जो कि H3PO4 है यहाँ पर। फिर हमारे पास जो है रिएक्शन हमारे पास कंप्लीट हो जाता है, स्टीम के साथ इथीन जो है रिएक्ट करता है और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनती है? अल्कोहल जो है वो हमारे पास बन जाती है, जिसका हमने नाम है जी यहाँ पर लिख देते हैं एथेनॉल, ठीक है जी। एथेनॉल हमारे पास प्रोड्यूस होती है। एथ जो है 2 कार्बन की वजह से और ओल जो है वो OH की वजह से है, तो ये हमारे पास जो है एथेनॉल प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये है जी हमारे पास रिएक्शन ऑफ स्टीम या रिएक्शन ऑफ इथीन विद वाटर।